ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की ओर है, ये साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। ओ जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ। 12 वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया।
और कर दिया माला ओम का नाद नंदी के पास। और ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कहा है। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, स्कंद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर का, नारद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ। इन पुराणों का अध्ययन करो। उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है, नंदी के एक एक पांव का महत्व क्या है, एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी यार इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे ही, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा, उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर ही होगा, नंदी की धर्म पत्नी के साथ। वहाँ जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं। उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि। दिव्य नंदीशाला, नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम के मंदिर का इतना लेट उद्घाटन होता है, समय लग। एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबेरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते, लाइन से आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क। कुबेरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है, भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल का निर्माण किया
अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान मुरली मनोहर। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का स्वरूप। अभी एक तुमरू का कॉरिडोर का चल रहा है, पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे विद्याध्ययन कर। अब जो क्रम है, कुबरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल सब निःशुल्क प्राप्त होते हैं, सब निःशुल्क, कोई शुल्क, दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा, वो शांति भी देता है, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता, जो चरण। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा, जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना, बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं, ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के
और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति हो जाती है। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन में कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, और सांस निकल गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ राधे शंभो। बालापन मैंने खेल गमायो,